अब जरा देखिए, पश्चिम एशिया के देशों को बड़ी चेतावनी, मिलिट्री बेस से दूर रहें स्थानीय लोग, ये बात कह दी गई है। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर की तरफ से वार्निंग आई है। ये उसी बात को एक तरीके से एंडोर्स कर रही है जो तस्नीम न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में इन जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं वो दहलाए जाएंगे। और आईआरजीसी भी ये कह रहा है कि अमेरिका ने जहां जहां बेसेस बना रखे हैं, मिलिट्री ठिकाने बना रखे हैं, उन जगहों से आम लोग दूर रहें, वहां के स्थानीय लोग दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। इसमें एक नैरेटिव वॉर भी है। यह दिखाना चाहता है ईरान की जीसीसी तुझसे बैर नहीं, लेकिन अमेरिका तेरी खैर नहीं। अमेरिकी हमले का बदला लेगा, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। आईआरजीसी के विध्वंसक हमले का काउंटडाउन जारी। ये लेकिन ऐसे बताकर, क्योंकि लड़ाई में अगर आपने पहले से बता दिया हम इन जगहों पर मारेंगे तो जाहिर है सरप्राइज एलिमेंट, उससे सरप्राइज आपका लेवरेज जो है वो जाता रहता है। फिर ऐसे में बताकर ये क्यों? क्या यही मैसेज देने के लिए कि वहां के स्थानीय लोगों के खिलाफ हम नहीं है लेकिन बेसिस को छोड़ेंगे नहीं? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, ये तो बड़ा क्लियर है। ईरान स्ट्रेटेजी तो बड़ा क्लियर है कि हम अमेरिकन बेसिस, हमको मारोगे तो हम आपके जो अमेरिकन बेसिस हैं, क्योंकि वो अमेरिका के लैंड पे तो मार नहीं सकते, वो तो बहुत दूर है, तो अमेरिकन बेसिस को मारेंगे। और जो आपके यहाँ जो जितने भी आपके एलाइज हैं, आपके बेसिस उन सब जगह हैं, तो हम सबको मारेंगे। दिस इज द स्ट्रेटेजी। और हॉर्मुज को हम बंद करके रखेंगे, या मतलब हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जिसको हम चाहेंगे वो निकलेगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नहीं निकलेगा। इस तरह की स्ट्रैटेजी ईरान की है और प्रेशर इससे तो बढ़ ही रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और इसमें सबको तकलीफ हो रही है। कल भी एक खबर निकली थी कि जो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जो बड़े बड़े देशों में, इंडिया में, चाइना में, जापान में है, वो काफी कम हो चुका है। 11 मिलियन बैरल्स के करीब वो कम हो चुका है। तो उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को हम किस तरह से फिर रिप्लेनिश करेंगे, ये सारा ही हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। तो ईरान का दबाव जो है वो इकोनॉमिक है और मिलिट्री। सर आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, अब शायद आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जो दिनेश सर, जो एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बात कही ना, वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट टू ऐड टू व्हाट सर मेंशन, वो मारेंगे, रिटेलिएट करेंगे, वो तो एक्सपेक्टेड होता है, चाहे कोई बड़ा देश हो या छोटा हो, लेकिन वो मार पा रहे हैं। ईरान अमेरिकन एयर डिफेंस को भेद पा रहा है, भले ही 100 में से 10 कर पा रहा है। ये बड़ी और अंडरलाइनिंग पार्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर में से एक को ईरान न केवल मार पा रहा है बल्कि कह के मार रहा है। वो लगातार मैसेज दे रहा है, वो पहले से कह रहा है कि यहां से दूर हटो। न केवल अमेरिकन बेसेस, आप देखिए जितने भी वेस्ट एशिया जीसीसी कंट्रीज के यहां पर पिछले हमने लगभग 3 महीनों में देखा, वो डिक्लेयर करके कहता है कि ये एरिया, ये रीजन, चाहे वो इजराइल के हो, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज के हो, यहां पर अटैक करने वाले हैं अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में। और उसके बावजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स कुछ नहीं कर पा रहा है। उनके अपाचे गिरते जा रहे हैं, उनके F-35 गिरते जा रहे हैं, उनके MQ-9 गिरते जा रहे हैं। सो द अंडरलाइनिंग पार्ट इज कि मार रहा है, वो तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन वो इस मारने में सक्सेसफुली कर पा रहा है, जो कि पहले रिटेलिएशन कह रहे हैं कह के मार रहा है, कह के मार रहा है, एग्जैक्टली, और कह के मार भी पा रहा है, सिर्फ कह नहीं रहा है, मार दे रहा है। तो इसमें डिफेंस कहां गया? और आप कह रहे हैं उनके सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीनरी कहां गई?